Assalamu alaikum to all of you. How are all of you? Welcome to all of you in Z Kelly Art. Today I am going to tell you about सीन। जी तो आज हम सीखेंगे सीन की तख्ती, यानी सीन हमारा किस किस सूरत में इमला में इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसको हरूफ तहज्जी में हम लिख सकते हैं। कौन से हरूफ तहज्जी के साथ सीन किस सूरत में आएगा और किस तरह से उसकी शेप जो है वो हर हरूफ तहज्जी के साथ चेंज हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पे हमारे पास सीन जो है उसकी फुल शेप जो है वो ये होती है, ठीक है। इस सूरत में खम वाली सूरत में भी लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह से सिरे बना के यानी शोशे बना के भी लिख सकते हैं। जैसे 3 लिखा था हमने, 3 लिखा था गिनती का, उस सूरत में भी हम इसको राइट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि सीन जो है, सीन जब सिंगल हरूफ तहज्जी में आता है तो वो इसी तरह से कंप्लीट ही आएगा। सीन का रूल बता रही हूँ, ठीक है। अब इमला में सीन जब किसी भी हरूफ तहज्जी के साथ यूज़ होगा तो वो अपनी शेप्स को चेंज कर लेगा। इस सूरत में भी हो सकता है और इस सूरत में भी हो सकता है, फुल भी आ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि सीन जब हरूफ तहज्जी में आएगा, सिंगल आएगा, तो कंप्लीट ही आएगा। किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के इमला में आएगा तो भी कंप्लीट ही आएगा, लेकिन किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ के अगर लास्ट पे भी आ रहा है तो भी पूरा आएगा। हरूफ तहज्जी में अगर सिंगल आ रहा है तो भी पूरा ही आएगा। लेकिन अगर तो सीन यानी कि इमला में किसी लफ्ज़ में यूज़ हो रहा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं वाव के साथ यूज़ हो रहा है, तो फिर ये हाफ इसका सिरा इस सूरत में। अब हम देखेंगे कि हम सारे हरूफ तहज्जी के साथ सीन को अटैच कर रहे हैं तो उसकी शेप जो है वो किस किस सूरत में चेंज होगी। यहाँ पे देखिए सीन को अलिफ के साथ मैंने अटैच किया, इस सूरत में भी हो सकता है, इस सूरत में भी हो सकता है। बे जो है, सीन को बे, पे, ते और टे और से के साथ सेम रूल के साथ हम अटैच कर सकते हैं। अगेन मैं राइट कर रही हूँ। शोशे बनाएंगे, यानी ये सिरा है सीन का, इसके साथ हम ये बे की शेप को अटैच करें, यानी हरफ बे को। उसके बाद हम इसको अटैच करते हैं जीम, चे, हे और खे के साथ। किस तरह से अटैच होगा, इस सूरत में अटैच होगा। ऐसे। अब यहाँ पे हम देखते हैं जीम के साथ जब अटैच होगा तो इसका सिरा यहाँ से सीन के साथ ऊपर को गया था, यहाँ पे जीम के साथ नीचे को आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास दाल के साथ जीम, चे, हे और खे के साथ सेम रूल के साथ जी सीन जो है वो अटैच होगा और सेम शेप यूज़ होगी। यहाँ पे हम देखते हैं दाल के साथ किस सूरत में यूज़ होगा, इस सूरत में, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1 2 3 4। इस सूरत में इसके जो शोशे होंगे यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नीचे होंगे और ये वाला सबसे ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे दाल के साथ जब अटैच होगा तो इसके मिड में होगा और इस सूरत में इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। दाल, डाल, जाल और डाल के साथ, ठीक है, दाल, डाल और जाल के साथ सेम रूल होगा और सेम शेप में सीन जो है वो अटैच किया जाएगा। और इमला में दाल, डाल और जाल जहाँ पे भी आएगा इसकी शेप सेम ही रहेगी। अब हम देखते हैं सीन को रे के साथ हम अटैच करेंगे तो इसकी शेप क्या रहेगी। ये देखें, इस सूरत में भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। सादा रे है, स्लाइड रे है, दोनों के साथ इसकी शेप सेम रहे। यहाँ पे हम देखेंगे रे, अड़े, जे और से के साथ सीन की सेम शेप इमला में कहीं पे भी आएगी तो सेम शेप जो है वो यूज़ होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सीन और शीन के साथ किस सूरत में लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें,
इन दो सूरतों में राइट किया जाता है। जहाँ पे भी इमला में सीन, शीन, सीन और सीन इकट्ठे आ जाएं तो एक हमेशा तलवार वाला आता है, दूसरा ऐसे लिखा ऐसे भी जा सकता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये कि हम इसलिए लिखते हैं कि अक्सर हम जब राइट कर रहे हों, जैसे कोई वर्ड है, कोशिश वर्ड है, तो उसमें सीन और शीन जब इकट्ठा आ जाता है तो बच्चों को जो उसके शोशे होते हैं, सिरे होते हैं, वो बनाने का यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि कितने इनके दंदाने होंगे। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अगर हम उनको इस सूरत में खींच के तलवार वाला सीन और आगे एक शोशे वाला सीन बता दें तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और उनकी मिस्टेक्स भी कम होंगी। सीन को काफ के साथ इस तरह से अटैच करेंगे, सीन को लाम के साथ इस तरह से करेंगे, सीन को मीम के साथ, नून के साथ, उसके बाद सीन वाव के साथ इस तरह से, हा के साथ, छोटिया के साथ और से। अब यहाँ पे हम जो है वो फ्रंट पेज पे लेसन के स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे देख सकते हैं कि सीन की जो तख्ती है कंप्लीट पूरे हरूफ तहज्जी में इनको हमने अटैच किया सीन को। तो कहाँ कहाँ पे किस हरूफ तहज्जी के साथ इसकी शेप जो है वो किस सूरत में हो सकती है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगले चैप्टर में हम जो है वो स्वाद की तख्ती जो है वो सीखेंगे। अब यहाँ पे मैं तरतीब से सारे वर्ड्स के साथ हरूफ तहज्जी के जितने भी वर्ड्स हैं सीन को उनके साथ अटैच करके तो यहाँ पे सीक्वेंस से राइट करूँगी। सीन को अलिफ से अटैच किया, ब के साथ शोशों में, खम बना के ब के साथ अटैच किया, जीम के साथ अटैच किया, सीन को दाल के साथ अटैच किया, र के साथ, उसके बाद यहाँ पे आएगा सीन को सीन के साथ, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद सीन को स्वाद के साथ, तोय के साथ, आइन के साथ, फे के साथ, काफ के साथ। यहाँ पे देखें इस सूरत में काफ के साथ अटैच करेंगे, खाम में भी अटैच कर सकते हैं इस सूरत में। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीन को स्वाद के साथ किस तरह से अटैच करेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से अटैच करेंगे। इसकी शेप जब स्वाद ज़्वाद के साथ अटैच होगा तो इस शेप जो है वो सेम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं इस सूरत में तोय के साथ अटैच होगा तो इसकी यही सेम जो शेप है इसकी यही यूज़ होती है। अब यहाँ पे देखते हैं फ के साथ, आइन के साथ इस सूरत में यूज़ होगा लाम के साथ, मीम के साथ ऐसे, नून, वाव के साथ, हे के साथ, छोटिया के साथ और बढ़िया के साथ। सेम रूल इनका
इस सूरत में यूज़ होंगे। अब हम देखते हैं कि सीन शीन जो हैं वो कंप्लीट हरूफ तहज्जी के साथ जब शीन की तख्ती लिखी जाती है तो वो यहाँ पे हम देखेंगे हर वर्ड के साथ सीन को अटैच करके देखेंगे कि कौन से वर्ड के साथ उसका जो शेप है वो किस सूरत में आती है।